नमस्कार बच्चों, आइए हम सिंक्रोनस मोटर पर फेज आउटपुट पावर का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने इनपुट पावर का कैलकुलेशन किया था, यहाँ हम आउटपुट पावर का कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं सिंक्रोनस मोटर के आउटपुट पावर को सिंबॉलिकली SOM लिख रहा हूँ। आप चाहे तो S आउट भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये पर फेज का पावर कैलकुलेशन है। तो POM रियल पावर प्लस का J QOM यानी सिंक्रोनस मोटर के आउटपुट रिएक्टिव पावर है। आपको याद होगा जब हम आउटपुट की बात करेंगे तो E इंटू आई ए यानी E इंटू आई ए कम्प्लेक्स की बात करेंगे। आइए हम बेसिक डेरिवेशन जहाँ तक कंप्लीट किए थे उसके आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। और आपने देखा होगा कि पहले हमने E की वैल्यू क्या लिया हुआ है। तो E की वैल्यू हम लेते हैं वोल्टेज, जब रेफरेंस लिया तो एंगल था माइनस डेल। ये हमने पार्ट 1 में इसको कंप्लीट कर लिया था। साथ में बच्चों अब हम आई कम्प्लेक्स की वैल्यू की बात करेंगे। तो आई की वैल्यू थी V/ZS और एंगल था प्लस का थीटा, क्योंकि कम्प्लेक्स था तो प्लस थीटा, अदरवाइज आई जो था वो माइनस थीटा था। माइनस का E अपॉन का ZS, यहाँ ये लू या ई लू, ध्यान रखिएगा कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो एंगल होगा दैट इज इक्वल टू डेल प्लस थीटा। तो इस तरीके से बच्चों मैं SON के लिए इनका मल्टीप्लीकेशन करूंगा। मल्टीप्लाई करने के बाद एंगल का जब क्यू θ1 इंटू θ2 होता है तो दोनों का हम एडिशन लेते हैं, और अगर माइनस में होगा तो सब्सट्रैक्शन लेंगे। तो आइए मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, दैट इज EAV अपॉन का ZS। और यहाँ पे थीटा है प्लस में, डेल है माइनस में, तो एंगल हो जाएगा थीटा माइनस का डेल। फिर बच्चों बीच में माइनस आ गया, माइनस आने के बाद मैं फिर से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। ये तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट इज ये का स्क्वायर अपॉन का ZS। अब एंगल प्रोडक्ट में है, पोलर फॉर्म में, तो दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या बचा माइनस डेल प्लस डेल कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या सिर्फ थीटा। तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू थीटा लिख दिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप साथ में इसको डिराइव करें। ये पोलर फॉर्म था बच्चों, अब हम इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म भी लिख सकते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये इंटू भी अपॉन ZS, और इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा माइनस डेल रियल। और फिर से हम बात करेंगे इमेजिनरी पार्ट की, तो प्लस का J ये इंटू भी अपॉन ZS। सिमिलरली साइन की वैल्यू हो जाएगी थीटा माइनस डेल। तो ये मैंने इसके लिए लिख दिया। सेकेंड है बच्चों ये स्क्वायर अपॉन ZS, इसको भी हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये स्क्वायर अपॉन ZS और वैल्यू होगा कॉस थीटा, साथ में ब्रैकेट ले लेता हूं मैं यहाँ साथ में, प्लस J ये स्क्वायर अपॉन का ZS और वैल्यू होगा साथ में साइन का थीटा। अब कुछ रियल कंपोनेंट है, कुछ इमेजिनरी कंपोनेंट है, तो बच्चों रियल को एक तरफ करूंगा, इमेजिनरी को एक तरफ करूंगा। मैं बाइफर्केशन करने जा रहा हूँ रियल का इमेजिनरी से, ताकि मैं कोरिलेट कर सकूं। तो E इंटू वी अपॉन ZS कॉस थीटा माइनस डेल, ये रियल पार्ट था बच्चों, क्योंकि जे ऑपरेटर नहीं है, ये भी रियल पार्ट है, जे ऑपरेटर नहीं है तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो माइनस का E स्क्वायर अपॉन ZS और वैल्यू होगा कॉस थीटा। ये सब रियल पार्ट हो गए बच्चों। अब हम इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं, तो दैट इज प्लस J। तो J को मैंने कॉमन ले लिया दोनों में, तो वैल्यू आएगी EA इंटू भी अपॉन का ZS और वैल्यू आएगा साइन थीटा माइनस डेल। अब ये माइनस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो बीच में माइनस आ जाएगा, तो माइनस का ये क्योंकि J कॉमन हो गया, ये स्क्वायर अपॉन ZS और वैल्यू आएगी बच्चों साइन थीटा। तो इस तरीके से अगर मैं कोरिलेट करूं SOM को, तो ध्यान दीजिएगा कम्प्लेक्स आउटपुट पावर जो था POM प्लस JQM था। मीन्स मैं इसको ये कंपेयर करूंगा, अगर मैं यहाँ आपके लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे SOM इज इक्वल टू POM प्लस JQOM। ये बहुत बेसिक्स है, आप बचपन से करते आए होंगे। देखिए POM रियल पार्ट है तो रियल को रियल से, ये J है तो QOM इमेजिनरी पार्ट है तो इमेजिनरी को इमेजिनरी से। इसको मैं मेंशन कर देता हूँ दैट इज POM रियल पार्ट, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ दैट इज QOM इमेजिनरी पार्ट। तो ये रियल पावर हो गया, दैट इज कॉल्ड एक्टिव पावर। ध्यान दीजिएगा, तो एक्टिव आउटपुट पावर हो गया बच्चों ये। और ये दूसरा वाला जो हो गया
that is reactive output power. This is called reactive output power. तो एक्टिव और रिएक्टिव आउटपुट पावर का वैल्यू आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, आप चाहें तो डेल और थीटा के बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, आप उनके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। तो ये आपका रियल पार्ट हो गया, आप इसको सेपरेट मेंशन कर लीजिए। सिमिलरली ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, यानी आपने एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर को अलग से बाइफरगेट कर लिया। अब एज पर नीड जैसी हमें जरूरत होगी बच्चों, वैसा हम सब्स्टिट्यूशन इसमें चाहे तो कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपके साथ क्लियरली डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम यहाँ रियल पार्ट का कंसिडरेशन करेंगे। अब डिपेंड करेगा कि आपने आर्मेचर रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या कंसीडर करी। अगर कंसीडर नहीं की है तो उस कंडीशन में आपकी जो थीटा की वैल्यू होती है वो चेंज होती है, वो 90 डिग्री हो जाती है। और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो आप यहाँ पे देख लेंगे cos 90 की वैल्यू होती है 0। जैसे यहाँ पे अगर मैं मेंशन कर दूं कि अगर मैंने लार्ज मशीन्स में नॉर्मली आर्मेचर रेसिस्टेंस की वैल्यू रिएक्टेंस के कंपैरेटिवली यानी एक्सेस की वैल्यू काफी बड़ी होती है आरए से, लार्ज मशीन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू लूंगा वो अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री ले लूंगा बच्चों। मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूँ, तो पीओएम जो होगा, आप इस पीओएम में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री जैसे ही पुट करेंगे तो ई वी अपॉन जेड एस कॉस थीटा माइनस डेल, थीटा की वैल्यू होगी 90 तो कॉस 90 माइनस डेल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू ई ए अपॉन वी। अब जेड एस को मैं एक्सेस लिखूंगा बच्चों क्योंकि आर ए की वैल्यू काफी स्मॉलर है, तो दैट इज ई ए वी इंटू एक्सेस। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो गई तो लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस का डेल, और साथ में कॉस 90 की वैल्यू यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ये वाला पार्ट यानी जो ई ए स्क्वायर अपॉन एक्सेस इंटू कॉस 90 होगा, ये पार्ट हम हटा देंगे। तो फाइनली पीओएम एक फेज के लिए मैं अगर निकालूंगा तो दैट इज वी इंटू ई ए, इसी फॉर्म में बुक में लिखा रहा था इसलिए मैं वी को आगे कर दिया, अपॉन का एक्सेस और कॉस 90 माइनस डेल को मैं लिख सकता हूँ दैट इज साइन डेल। तो बच्चों ये पर फेज के लिए हो गया। अगर आपको 3 फेज के लिए चाहिए होता तो दैट इज पीओएम फॉर 3 फेज, तो बस पर फेज में 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी 3 इंटू ई ए इंटू वी अपॉन एक्सेस इंटू साइन डेल। ये सारी कैलकुलेशन ऑलरेडी हम सिंक्रोनस जनरेटर में भी कर चुके हैं। कहीं ना कहीं इनकी जो सिमिलैरिटीज वो आपको दिख रही होंगी कि कैसे इनकी वैल्यूज हम 3 फेज के लिए कैलकुलेट करते हैं। दैट इज एक्टिव पावर रियल पावर फॉर पर फेज, दैट इज रियल पावर फॉर 3 फेज। ये आउटपुट पावर है जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। न्यूमेरिकल में भी डायरेक्ट इसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।